हेलो। नमस्ते पद्मिनी जी। राधा जी, सब ठीक तो है ना? मधु, आरके? हाँ, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है ही। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? आपकी बेटी की थोड़ी सी बुराई करनी थी। मधु की बुराई? क्या क्या किया उसने? क्या ये बुरी बात नहीं है? हमारे यहाँ पे माता की पूजा रखी है और आपके बेटी ने आपको निमंत्रण नहीं दिया। निमंत्रण बेटी को देना चाहिए था और दे रही है समधन। जी वो हेलो पद्मिनी जी, लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली लिया है। पद्मिनी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आज मैं इतनी खुश हूँ पद्मिनी जी। आप जानती भी हैं, आरके ने खुद कहा है माता की पूजा में आप सबको न्योता देना चाहिए। आप सबको आना है पद्मिनी जी। राधा जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। वैसे रोमा और कृष्णा तो बाहर आउटडोर पर गए हुए हैं, लेकिन हाँ, मैं दर्शन करने के लिए जरूर आऊंगी। अकेले नहीं, भाई साहब को भी ले आइएगा। हाँ जी जरूर, हम जरूर आएंगे। और मधु से भी तो लड़ना है कि उसने हमें क्यों नहीं बुलाया। बिल्कुल, वो सब आप आपस में निपट लीजिए। मुझे बहुत काम है, मैं फोन रखती हूँ, लेकिन आइएगा जरूर। हाँ ठीक है। मलिक, वो जी सुना मैंने। चलेंगे ना पद्मिनी जी? तो ठीक है, मैं अभी जाकर मिठाइयाँ लेकर आती हूँ। कायदे से देखा जाए तो पहली बार हम लोग मधु के यहाँ जा रहे हैं। सही कहा आप, हम कायदे से पहली बार मधु के ससुराल जा रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि आप जो कहती रहती हैं कि मधु अपने ससुराल में इतनी खुश है, वो कितनी खुश है, या अपना दिल बहलाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। नहीं मलिक, विश्वास करिएगा पद्मिनी जी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत निकला तो। जरा देखो तो, इतनी प्यारी लग रही है। इतनी तो ये साड़ी मुझ पर भी कभी नहीं खिली थी। रहने दीजिए माँ, इतनी भी अच्छी नहीं लग रही। अरे कह तो रही हूँ मैं। अच्छा तो एक काम कीजिए, एक फोटो दिखाइए जिसमें आपने ये साड़ी पहनी, सब पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले कंगन तो पहन लो। बस ना माँ, बहुत हो गए। नहीं नहीं, तुम्हारे मायके वालों के सामने मेरी इज्जत की बात है, ये तो बहुत कम है। ये भगवान, देखा, सारे सरप्राइज का कबाड़ा कर दिया मैं। और मलिक आ रहे, पर मेरी तो माँ से भी थोड़ी देर पहली बात हुई, उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे कैसे बताते, हम सब मिलकर तुझे सरप्राइज देना चाहते थे, पर मैं बेवकूफ, मैं सब कुछ उगल गई। तुझे पता है आरके ने खुद कहा है उन्हें बुलाने के लिए। थैंक्स माँ। थैंक्स मुझे नहीं, अगर थैंक्स कहना ही है तो अपने आरके के खास दोस्त गणपति बापा से कहना। वो ही तो सब कुछ करा रहे हैं बेटा।
और के इससे मैं ऐसा वार करूंगा कि गर्दन तो तेरी कटेगी पर सबूत कुछ नहीं बचेगा। आरके, ये तुम्हारा तो लगता है मिस्टर इंडिया ने फाइनली गायब कर देने वाली घड़ी उतारी थी। अच्छी खासी लग रही है। मैं मदद करूं? वैसे आरके, मैं जानती हूँ तुम सॉरी और थैंक यू में विश्वास नहीं करते, पर फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। तुमने माँ और मालिक को पूजा के लिए बुलाया। माँ मुझे बता रही थी। बीवी, तुम जानती हो मुझे, मैं एहसान रखने में विश्वास नहीं रखता। वो तो मुझे पता चला आपकी, जब मैं हॉस्पिटल में था तुम्हारी माँ ने मेरी सलामती के लिए पूजा रखवाई थी और प्रसाद भी लेकर आई थी, बस इसीलिए। पर मैंने तो तुमसे वजह नहीं पूछी। फिर भी मैं तो बस अच्छा चलो, मैं थैंक यू नहीं कहती, पर मैं इतना तो कह सकती हूँ ना कि आई होप तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, है ना? इस वक्त मुझे दुआ की नहीं, दवा की जरूरत है। आंटी, मैंने डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा ये दवाई तुम अभी नहीं ले सकते, इससे तुम्हें नींद और नशा आएगा, और अभी तुम्हें पूजा में भी जाना है। तो तुम एक काम करो, तुम ना जल्दी से ये कुर्ता पहन लो। चलो उठो, उठो आरके। तुम्हें याद दिला दूं मैं, आरके से स्टोन में कोई बात नहीं करता। तभी आरके किसी की बात नहीं मानता। अगर शुरुआत से ये टोन यूज किया होता ना तो आज ये हाल नहीं हुआ होता। चलो उठो, मैं तुम्हारी चेंज करने में हेल्प करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं खुद पहन सकता हूं। दो। ठीक है। मुन्ना, पाटिल, राजू, कहां मर गए सब? बीवी, बीवी, बीवी। क्या मैंने सही सुना? तुम
तुमने गलती से तो बीवी नहीं कह दिया ना? नहीं, एनीवेज, नेवर माइंड। आरके, तुम पिछले जन्म में खंबा थे क्या? खंबा? खंबा ही अकड़ के खड़ा रहता है ना। तुम में कोई कम अकड़ नहीं। मैं जानती हूँ। मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंने कोई तारीफ नहीं की तुम्हारी। जब जानते हो अकड़ तारीफ नहीं होती, तो फिर अकड़ते क्यों? वो मैं पूजा की तैयारी करके आती हूँ। सॉरी डिम्पू बेबी, पैसों की बहुत तंगी चल रही है कसम से, इसीलिए तो। और तुम्हारे पास तो बाढ़ आई हुई है नोटों की, इससे तो मेरे सातों जन्म प्यार से निकल जाएंगे। नहीं, थोड़ा खुल के खर्चा करूंगा तो 4 साढ़े 4 जन्म तो पक्का। डैडी जी, हेलो डैडी जी। हाँ, पूरा माल, कैश, गहने, सब कुछ हाथ लग गए हैं। हाँ जी हाँ जी, मैं अभी के पास आ रहा हूं। चंगा डैडी जी, चंगा। Sick of her, just absolutely sick of her. मधुबाला से और किससे? मधु ये मधु वो मेरी अच्छी बच्ची ऋषभ की जान बचाई, गॉड नोस व्हाट नॉट। बस हाथ में अगरबत्ती लेके पूजा करना बाकी रह गया है। तुम परेशान क्यों हो रही हो बेबी? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है मेरे जीने मरने परेशान होने ना होने से? ऑफ कोर्स पड़ता है बेबी। तुम हंसो तो सवेरा, तुम रो तो अंधेरा। आई लव यू। तुम अरे कुछ नहीं बेबी, वो पूजा है ना, पूजा अपने लिए कपड़े निकालने आया, यही पहनूंगा मैं पूजा। अच्छे है ना? अब यही बाकी रह गया है ना? मेरे कपड़े पहन के पूरी तरह से औरत बनना चाहते हो? कुछ नहीं हो सकता तुमसे, जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। मुझे दिख रहा है मेरा फ्यूचर। मैं किचन में बर्तन घिस रही हूँ और वो मधुबाला घर की इंचार्ज बनी मुझ पर हुक्म चला रही है। कोर्स नॉट बेबी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कहाँ हो तुम सिक्की?
कहाँ हो? सिवाय डाइनिंग टेबल और डैडी जी के सामने पूछ हिलाने के कहीं हो? बस बहुत हो गया मधुबाला, बहुत हो गया। तुम्हें घर की आइडियल बहू बनना है, बनो, पर आके वो सिर्फ मेरा है और मैं उसे तुम्हें अपने आप से अलग नहीं करने दूंगी, कभी नहीं। देखती जाओ अब क्या करती हूं मैं और कैसे छीनती हूं उसे तुमसे। इसे इतनी धार देनी होगी कि आर के किसी ने में आसानी से उतर जाए। इसे थर्मस में रख के ले जाना होगा। आर के दिल में पत्थर भरे हुए हैं और उन पत्थरों के बीच में जगह बनाने के लिए इसका भी पत्थर जैसा सख्त बने रहना बहुत जरूरी है।